ओम विष्णुवे नमः। हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, भजन भक्ति चैनल में आपका स्वागत है। सावन महीने का पावन समय, इस समय में हर तिथि में भक्ति, हर दिन में धर्म और हर व्रत में मोक्ष का मार्ग छुपा होता है। और इस शुभ मास की एक अत्यंत प्रभावशाली, दुर्लभ और फलदायिनी तिथि है पुत्रदा एकादशी। यह एकादशी का व्रत केवल एक उपवास में भगवान विष्णु के कथापद की सीढ़ी है। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा एकादशी कहा जाता है। इस व्रत के पुण्य प्रताप से साधक की हर मनोकामना पूरी होती है। इसके साथ ही निसंतान दंपत्ति को संतान सुख का वरदान भी मिलता है। इस दिन संतान संबंधी समस्याएं दूर होती हैं और व्यक्ति के सभी पाप कट जाते हैं। इस साल पुत्रदा एकादशी का व्रत 5 अगस्त को रखा जाएगा। अगर आप भी मनचाही मुराद पाना चाहते हैं तो पुत्रदा एकादशी के शुभ अवसर पर भक्ति भाव से लक्ष्मी नारायण जी की पूजा करें। साथ ही पूजा के समय पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा का पाठ या श्रवण अवश्य करें। इस व्रत कथा के बिना भगवान विष्णु की पूजा अधूरी मानी जाती है। इस व्रत में महिष्मती नगर के राजा महिजीत से जुड़ी कथा का श्रवण किया जाता है। कैसे मुनि लोमेश ने उसे कष्टों से छुटकारा दिलाने के लिए उपाय बताया था। तो चलिए कथा का श्रवण करते हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी से विनम्र निवेदन है कि अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को कृपया करके सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मेरे चैनल पर सभी व्रत और त्योहार से संबंधित जानकारी और कथा कहानी आपको इस चैनल के माध्यम से आगे भी मिलती रहेगी। द्वापर युग में राजा महिजीत का महिष्मती नगर पर शासन था। प्रतापी राजा महिजीत की चर्चा तीनों लोकों में होती थी, परंतु उसे राजपाट में कोई रुचि नहीं थी, क्योंकि उसे कोई पुत्र नहीं था। उसे राजसुख कार्य नहीं लगता था। पुत्र प्राप्ति के लिए उसने दान, पुण्य और यज्ञ हवन किए, लेकिन तब भी उसे संतान की प्राप्ति नहीं हुई। राजा महिजीत का मानना था कि अगर पुत्र ना हो तो पृथ्वी और स्वर्ग दोनों ही लोक कष्टकारी होता है। राजा ने पुत्र प्राप्ति के लिए कई उपाय किए, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। इससे वह और भी दुखी हो गए। वृद्धावस्था आती हुई देखकर राजा अपनी प्रजा और विद्वानों को बुलाकर कहने लगे कि मैंने इस जन्म में तो कोई पाप नहीं किया है। मेरे खजाने में अन्याय से उपार्जन किया हुआ धन भी नहीं है। इसके अलावा मैंने देव मंदिरों, गृहस्थों और ब्राह्मणों का धन भी नहीं छीना। मैं प्रजा का पुत्र के समान पालन करता हूँ और सन्यासियों को भी भरपूर दान करता हूँ। न्याय की रक्षा के लिए मैं अपराधियों को दंड देता हूँ, सज्जनों की सदा पूजा करता हूँ। इस प्रकार धर्म युक्त राज्य करता हूँ, लेकिन फिर भी मेरा कोई पुत्र नहीं है। उसके कारण मैं दुख पा रहा हूँ। राजा की इस समस्या के निवारण के लिए मंत्री वन में ऋषियों और मुनियों की तलाश में लग गए। एक आश्रम में उन्हें एक तपस्वी मिले जो धर्म के ज्ञाता थे और परमात्मा में मन लगाए हुए थे। उनका नाम लोमेश मुनि था। एक कल्प के व्यतीत हो जाने पर एक रोम गिरता है। लोमेश मुनि की उतनी आयु थी। मंत्रियों ने लोमेश मुनि को प्रणाम किया और उन्हें राजा के बारे में बताया। मंत्रियों ने मुनि से कहा कि हमें भरोसा है कि आपके दर्शन से हमारा संकट जरूर दूर होगा। आप कृपा करके राजा को पुत्र होने का उपाय बताएं। यह सुनकर लोमेश मुनि ने आंखें बंद की और राजा के पिछले जन्म का सारा वृत्तांत जान लिया। तब मुनि ने बताया कि आपका राजा पिछले जन्म में एक निर्धन वैश्य था। निर्धन होने के कारण उसने बहुत बुरे कर्म किए। वह एक गांव से दूसरी गांव व्यापार करने जाता था। एक समय ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन मध्याह्न के समय वह एक जलाशय पर जल पीने गया। एकादशी से ही उसने ना तो कुछ खाया था और ना ही कुछ पिया था। जलाशय पर एक तुरंत ब्याई हुई प्यासी गौ माता जल पी रही थी। राजा उस प्यासी गाय को हटाकर खुद जल पीने लगा। इसीलिए ही राजा को यह दुख सहना पड़ा। एकादशी के दिन भूखा रहने के कारण वह राजा हुआ और प्यासी गाय को जल पीते हुए हटाने के कारण ही उसे इस जन्म में पुत्र वियोग का दुख सहना पड़ा। इस पाप के कारण राजा निसंतान रह गया। एकादशी के दिन भूखा रहने से वह राजा बना और प्यासी गाय को जल पीने से हटाने के कारण पुत्रहीन बनकर दुख भोग रहा है। मंत्रीगणों ने कहा, हे मुनि,
आप वो उपाय बताएं जिससे राजा का यह पाप नष्ट हो और उन्हें पुत्र मिले। लोमेश मुनि ने उत्तर दिया कि श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा एकादशी कहते हैं। इस दिन व्रत करें और रात में जागरण करें, अवश्य ही राजा को पुत्र की प्राप्ति होगी। मुनि की बातों को राजा ने सुना और एकादशी व्रत और जागरण किया। इसके बाद द्वादशी को इसके पुण्य का फल मिला और रानी गर्भवती हो गई और उसके गर्भ से एक तेजस्वी पुत्र पैदा हुआ। इसलिए श्रावण मास की इस एकादशी को पुत्रदा एकादशी कहते हैं। संतान सुख की कामना करने वाले लोगों को इस व्रत को करना चाहिए। इससे सब पाप छूट जाते हैं और व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो एक बार प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। हर हर महादेव। आशा करती हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी यदि जरा भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, इसे अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर भी करिए। भगवान विष्णु और भोलेनाथ की कृपा आपके ऊपर हमेशा बनी रहे। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।